अस्सलाम वालेकुम। आज तमीज़ बाने बगैर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ और मेरा ख्याल है बड़ी लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। तमाम दुनिया एक ही चीज़ के पीछे पड़ी है कि अमीर कैसे हुआ जाए। हर मामला इसी के पीछे जा रहा है, हर बात इसी के पीछे जा रही है। लोग चाहते हैं अमीर कैसे बना जाए और लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक अलग किस्म की वीडियो दे रहा हूँ कि गरीब कैसे बन जाते हैं लोग। कोई नहीं चाहता भाई गरीब बने, कोई नहीं चाहता परेशानी देखें, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से जो अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपको गरीब बनने से कोई रोक नहीं सकता। माजरत के साथ टाइम वेस्ट किए बगैर बात करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि गरीब कैसे बना जाता है। नंबर एक, तादाद कहीं भी जा सकती है। भारत पहला पॉइंट जिसे आप समझ लें वो ये है कि आप देखिए कि अगर आपके घर में, आपके स्टोर रूम में, आपकी छत पे पुराना लकड़ी का सामान, टूटी हुई चप्पलें, फटे हुए जूते, पुराने टायर, ये सब चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं, एक जंग भरा हुआ जो पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, जो अगले 4 साल और इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये मान के चलिए तो आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई पहली फुर्सत में अपने स्टोर सफाई कीजिए, इन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकिए। नंबर 2, कि अगर आपके घर में लोहे का सामान पड़ा हुआ है, लकड़ी का अलग है मगर लोहे का अलग है, या ऐसी कीलें लगी हुई हैं दीवारों में जिनमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो भी आप मान के चलिए कि आपके घर गरीबी और प्लस बीमारी भी आ सकती है। मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता हूँ वास्तु मीन्स घरों की डायरेक्शन देखने के लिए, उनके मामला देखने के लिए, तो मैं देख के हैरान होता हूँ क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ, इसका अगला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उससे है कि लोगों के नल टपक रहे हैं, जंग लगे हुए हैं। भाई उनको सही करा लो, पानी का आपको पता है कि क्या आलम है। अगर नल टपक रहे हैं और जंग लगे हुए हैं तो फिर आपसे मैं ये एक ही बात कहूँगा कि आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पानी का दिया टिप 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 हो रहा है। और मजे की बात यह, जब नल टपकते हैं और ये सब चीजें होती हैं तो आपके घर पे 4 नंबर की एनर्जी यानी राहु, जिसे हम, वो फौरी तौर पे हमलावर हो जाती है और नेगेटिविटी आपके यहाँ बढ़ जाती है। तो बहरहाल भाई, नल ठीक कराओ, कुछ भी करो और उसको बिल्कुल सेट करो, नल नहीं टपकने चाहिए। अगली बात मैं करने जाऊंगा कि घर में अगर बिजली का सामान पड़ा हुआ है जो खराब है, कोई पुरानी मोटर है, मशीनें चलाते हैं तो लोग, वो पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, घड़ियां बगैर सेल के पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, घड़ियां पड़ी हुई है तो इसका मतलब आपका वक्त ऑलरेडी रुका हुआ है। और घड़ी के बारे में तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ कि घड़ी की क्या अहमियत है, कि घड़ी क्यों पहने, आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ है आपके घर में और ख़राब हालत में है या आउट ऑफ ऑर्डर, या तो उसको ठीक कराएं या फिर उसे उठा के बाहर फेंक दें। अगली अहम बात, अगली अहम बात यह है कि घर के अंदर हम पानी भरते हैं, मोटर चलाते हैं जी, ऊपर ओवरहेड टैंक होता है, भर गया जी, पानी गिर रहा है, तो वो पानी नहीं गिर रहा, वो आपका पैसा गिर रहा है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से, हमने ये सुना था कि पहना पैसा पानी की तरह आया और पानी की तरह चला गया। तो भाई उसका कोई तदारुक करें और उसमें एक टाइमर आता है, वो लगवाएं 1-2 हज़ार रुपए का, ताकि पानी गिरना बंद हो। क्योंकि पानी, वाटर, पानी और वाटर इज इक्वल टू मनी। मून से रूल होता है, आपका कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर कोई जंग हुई, तीसरी आलमी जंग हुई, तो पानी पर ही होगी। कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, पानी के पीछे फिर रहे हैं, इधर उधर, हाथों में बोतलें उठाए हुए लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में यही पोजीशन है, और दूसरे मुल्कों में भी पोजीशन है, लेकिन हमारे मुल्क में है ये पोजीशन। और ख़ासतौर पे कराची के बारे में आप जानते हैं कि यही पोजीशन है। और अगर हम अपने
प्यारे सिंध, अंदरूनी सिंध की जानब चला जाए तो वहाँ भी बड़े दूरों से मीलों दूर हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जाना पड़ता है पानी की तलाश में। तो खुदारा पानी को अहमियत दें और पानी को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि कुदरत भी यही कहती है और रसूल का फरमान भी है कि अगर तुम वजू कर रहे हो दरिया फरात के किनारे तब भी एहतियात से करो। अगली बात ये कि कहते हैं शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बात ये है भाइयों कि हमारे ये कॉन्सेप्ट हमारा कभी नहीं था, मगर अब हमें ये पता चला है या हमें ये मालूम है कि हमारे मुल्क में भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ओल्ड हाउसेस हो गए। हम क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते या उनको इग्नोर करते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, उनकी बात का जवाब सही तरीके से नहीं देते। भाई ये जान के चलिए कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो अपनी गरीबी को खुद ही आवाज दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा और नसीहत भी करूंगा कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। और ये जो लानत हमारे शहर पे या मुल्क पे कायम हो रही है कि ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम समझते हैं। तो बहरहाल इसको नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। और ख़ास तौर पे अगली अहम बात जो एक और मैं करना चाह रहा हूँ कि वॉशरूम की जो चप्पलें हैं, जो चप्पलें वॉशरूम में हैं, वो चप्पलें वॉशरूम में रहनी चाहिए। वो बाहर लेके लोग घूम रहे हैं, उसी में आ गए, अब वॉशरूम में चले गए, वॉशरूम से नंगे पैर बाहर गली में आए, किसी से बात की, फिर वापस चले गए, वही बेड पे रखी और पैर रखे और फिर वो नेगेटिविटी आपके घर में आ गई। तो खुदारा वॉशरूम की चप्पलों को वॉशरूम में रहने दें, बाहर की चप्पलों को बाहर रख दें। और सबसे अहम बात जो गरीबी लाने वाली एक और है, कभी भी वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खोल के रखें, क्योंकि वॉशरूम जो है वो राहु के रहने की जगह है। वॉशरूम के दरवाजे को हमेशा लॉक रखें। उसके अंदर गंदे कपड़े जो टंगे होते हैं, जो हम नहाते हैं या चेंज करते हैं, वो कभी नहीं टांगे उसके अंदर। और सबसे आखिरी बात अब मैं करने वाला हूँ, वो ये रिक्वेस्ट है कि खाना जो है वो बेड पे बैठ के नहीं खाएं। खाना बैठ के नहीं खाएं। और अहम बात ये कि जब भी खाना खाएं तो आपका मुंह साउथ की तरफ ना हो, साउथ की तरफ ना हो। आप खाना खाएं तो आपका मुंह ज़्यादातर नॉर्थ की तरफ हो। इस वीडियो के तवज्जुह से एक बात और करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें कमेंट करते हैं और मेरी ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करते हैं, तो मैं विदाउट चार्जेज, विदाउट कंसल्टेशन फीस, कुरानदाजी के ज़रिए किसी एक बंदे की कंसल्टेशन फ्री दूंगा, लाइव इसी तरह आके या वीडियो पे इसी तरह आके। तो आप लोगों से गुजारिश तो नहीं, आपकी मर्ज़ी है भारत, क्या ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करें ताकि ये मालूमात तमाम मुल्क में, तमाम शहरों में लोगों तक पहुँचे, ये बेसिक चीज़ें जो हम भूलते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। शाद रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।